नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास के अंदर काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तेल उत्पादन के पौधों के लिए बताना है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है। नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम या जेडेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहां पर राइट आंसर यानी कि सल्फर। तेल वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, सबके लिए तेल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। पौधों को जिन 2 तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और कौन सा है, ये आपको बताना है। पोटेशियम, जिंक, कॉपर या सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पोटेशियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है अमोनिया, नाइट्रेट, कैल्शियम या दाने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रेट उपस्थिति के कारण। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी की खेती वाली फसल कौन सी है। धान है, गेहूं है, मक्का है या गन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन यानी कि गेहूं। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल कहलाता है। जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल क्या कहलाता है। ससंजन बल कहलाता है या असंजन बल कहलाता है, या ससंजन बल तथा असंजन बल दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असंजक बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का आपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व बताना है कितना होता है। 0.95 या 1.10, 1.28 या 1.38। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.10। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ प्रकार का होता है। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर या थर्मामीटर। तो यहाँ भूमि की नमी का मापन पूछ रहा है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है टेंसियोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फसल की कटाई में, फसल की कटाई और गहाई में, बीज की बुआई में या उपयोग सभी में। तो रीपर का प्रयोग हम करते हैं फसल की कटाई और गहाई दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। तो बताना है डिस्क हैरो की भेदन
गहराई जो है किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? घुमाव कोण, डिस्क कोण, गैंग कोण या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क कोण के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। तो भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश जो है वो माना गया है पंजाब को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है? मारवाड़ी, बीकानेरी, मांडिया या बांदुर? तो यहाँ पर बताना है भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी गई है? ब्लैक बंगाल, बारबरी, मारवाड़ी, जमुनापारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बंगाल जो है ये मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना गया बकरियों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है ये आपको बताना है। सोमेटिक कोशिका, जर्म कोशिका, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमेटिक कोशिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से 70? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है ये आपको बताना है। 1.3%, 2.3%, 3.3 या 4.3%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.3%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुमिन है या ग्लूटेलिन्स है या प्रोलेमिन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये पानी में घुलनशील है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा कितना होता है? गाय का पूछ रहा ना कि भैंस का। 1.028, 1.030 या 1.031 या 1.045? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाय का अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.03 से 0 होता है, ठीक है। और भैंस का अगर पूछे तो 1.02 होता है, ठीक है। ये हो गया भैंस का, ये हो गया गाय का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? गाय में मुख्य रूप से जो बांझपन होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। विटामिन के, डी, ई, ए। तो आसान क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? डी वेरी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अल्बर्ट में या रॉबर्ट हुक ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये अल्टमैन के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, वात रंध्र का तात्पर्य क्या है? वात रंध्र का तात्पर्य बताना है क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? बताना है। मूसला जड़ जो होती है एक झगड़ा जड़ होती है, एक मूसला जड़। तो मूसला जड़ जो है ये किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे में या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूसला जड़ हमेशा द्विबीजपत्री पौधे में ही देखने को मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? हरा, पीला, लाल, नारंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन के संबंधित है?
एथेनॉल, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन या जिब्रेलिन्स। तो कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है, गोलाकार होता है, लंबवत होता है, पंचभुज होता है या बहुभुज होता है। तो पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्री एनर्जी की बात कर रहा है, पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडेनासिन 5 ट्राई फास्फेट या फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है। बीज बोआई के समय, बीज भंडारण के समय, ऑक्सीजन विवरण के समय या बोआई और भंडारण के समय। तो बीजों में जो भौतिक परिवर्तन होता है वो बीज बोआई के समय ही होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, पौधों में जल की हानि होती है। पौधों में बताना है जल की हानि कब होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, रंध्रों, पर्ण उद्यमों, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से हानि होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है। रंध्र के बंद होने में कौन सा हार्मोन सहायक है। काइनाटिन या अब्सिसिक अम्ल या IAA या इथाइलिन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अब्सिसिक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन अभिकर्मण के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है। सूखे जो बीज होते हैं उनको अगर पानी में भिगो दिया जाता है तो वो फूल जाते हैं, ये कारण क्या है ये आपको बताना है। अवशोषण है, विगलन है, एम्बिशन है या एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एम्बिशन है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधों में उत्पन्न होता है। निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधों में उत्पन्न होता है। घास में, नागफनी में, नारियल में या बेकर्स ईस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेकर्स ईस्ट के अंदर होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है ये यहाँ पे बताना है आपको, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा केराटिनोइथस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केराटिनोइथस इसके द्वारा होता है। बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किस से उत्पन्न होता है। वायरस से होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है या बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो नींबू वर्गीय में सिट्रस कैंकर जो लगता है वो लगता है बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा कवक है जो खाद्य की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। इन दो ऑप्शनों में से बता दीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबर मेलेनोस्पर्म, बी ऑप्शन है आस्ट्रेलेगोमेंडिस। दोनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्यूबर मेलेनोस्पर्म। ये ऐसा कवक है जो हम खाद्य की तरह ही इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है। तो इसमें से बताना है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन सा है। फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, पीथियम है या एल्बिगो है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीथियम जो है ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे विषाणु में उपस्थिति होता है। तो बताना है विषाणु में वायरस में क्या उपस्थित होता है। केवल आरएनए होता है, केवल डीएनए होता है या आरएनए डीएनए दोनों होता है, और न आरएनए होता है और न ही डीएनए होता है। तो इसमें से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो वायरस के अंदर दोस्तों आरएनए और डीएनए दोनों ही उपस्थित होता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है। वायरस है, माइकोप्लाज्मा है या डायटम है या साइनोबैक्टीरियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्मा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, निम्न में से कौन सा कवक ब्रेड नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइथन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइथस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादप में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, भारत के अंदर पूछ रहा है भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। एस आर बोस, जी एच चुनिंदम या ई जे बटलर या बी बी मुंडकर। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ई जी बटलर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। रेडियो है, व्यक्तिगत पत्र है, समाचार पत्र है या परिचालित पत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिचालित जो पत्र है ये क्या है, समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे निम्न में से कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। समूह चर्चा, व्याख्यान है, कार्यशाला है, प्रदर्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्याख्यान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे प्रसारकर्ता के गुण होने चाहिए। विषय का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था। कृषि सुधा, कृषि जगत, कृषि चैनिका या धरती के लाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कृषि जगत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे किसने कहा था समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। ये किसके द्वारा कहा गया है कि समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। महात्मा गांधी या प्रवीण दीक्षित, टर्नल कैलिज या विलियम ब्रेलेर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्रेलेर। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ होना कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ये आपको बताना है। सामुदायिक विकास योजना 1945, 1952, 1966, 1982। तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। रविंद्रनाथ टैगोर, एफ.एल. ब्रेनी, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेवाग्राम योजना जो है ये महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आते हैं।
चाहे पंडित हो चाहे पुजारी, ये किस प्रकार के नेता के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन यहाँ देखेंगे, 2 ऑप्शन आगे देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है, राजनीतिक नेता कहलाते हैं या प्रजातांत्रिक नेता कहलाते हैं। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धार्मिक नेता या सुधारक नेता, तो पंडित यहाँ पे पूछा था, पंडित और पुजारी दोनों ही धार्मिक नेता में आएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? इनको कौन नहीं जानता है? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोस्तों। व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, मूल्य सिद्धांत कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? गीली विधि कहते हैं, सूखी विधि, या गीली तथा सूखी दोनों, या डेपोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डेपोग विधि कहते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, उपास 120 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? गेहूं की है, अरहर की है, धान की है या ज्वार की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उपास जो वैरायटी है काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये अरहर की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है? भारत में बताना है किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है और उत्पादन भी है। गेहूं का, मक्का का, धान का, ज्वार का, चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना है, मूंगफली है, मसूर है या मक्का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मक्का को हम रबी, खरीफ, जायद तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ? टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन सी फसल में किया गया ये आपको बताना है। चावल है, कपास है, तंबाकू है या गेहूं? चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल बताना, इसमें से मूंगफली है, गेहूं है, धान है या चना है? चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो मूंगफली जो है एक प्रकार की नगदी फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है। बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत में है, जापान में है, चीन में है, इजिप्ट में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं आप लोगों के बीच। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्रीकल्चर के हर एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष बताना है। 1948, 1949, 1950, 1951। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहा है। 1982 से 87, 1983 से 88, 84 से 89 या 1985 से 1990। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1985 से लेके 1990। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है। तो भारतीय योजनाओं के अंतर्गत
योजना अवकाश काल एक माना गया था, वो सन आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो 1966 से लेकर 1969 ये ऐसा काल था जो अवकाश काल माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? अस्थायी मजदूरी कहते हैं, या पारिवारिक मजदूरी कहते हैं, आकस्मिक मजदूरी, या अकुशल मजदूर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थायी मजदूर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मजदूरी पुस्तक है, मजदूरी पुरस्कार है, ये बताना है पूंजी का है, भूमि का है, श्रम का है, या प्रबंधन का है? तो मजदूरी पुरस्कार जो है ये माना गया है श्रम का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? 1901, 1941, 1951, 1961। तो प्रथम सिंचाई आयोग का जो गठन किया गया था वो 1901 में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह मृदा में अधिक उपलब्ध होता है, यह प्रोटीन का भाग होता है, यह वायुमंडलीय में अधिक उपलब्ध होता है, यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस लोह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो बताना है किसमें लोह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है, खरबूज में, तरबूज में, लौकी में, या करेले में? तो आयरन की मात्रा बताना है किसमें सर्वाधिक पाई जाती है, तो करेला। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। आलू का उद्भव स्थान बताना है या उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ माना गया है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन, या भारत? तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है दोस्तों वो माना गया है दक्षिणी अमेरिका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10%, 12%, 14%, या 16%? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 16% स्टार्च पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? तो 600 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसको उगाया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। वैशाली वधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली वधु बताना है किस सब्जी की एक प्रजाति है, टमाटर की है, बैगन की, प्याज की, या भिंडी की? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भिंडी की प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है षष्ठभुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 10%, 15%, 20%, 30%? काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? कौन सा वृक्ष बताना है तेजी से बढ़ता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यूकेलिप्टस हाइब्रिडा, जिसको सफ़ेदा के नाम से गाँव में जानते हैं। ठीक है, ये वृक्ष सबसे ज़्यादा पानी भी लेता है और सबसे तेजी से बढ़ता भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। निम्न में से कौन सा सफ़ेद पुष्प है? सफ़ेद पुष्प बताना है कौन सा है? तो इसमें से सफ़ेद पुष्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेलिनिया इंडिका। डेलिनिया इंडिका जो है ये सफ़ेद पुष्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। रॉक फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहां मृदा हो जाती है अधिक अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या रेतीली, या तटस्थ? तो रॉक फास्फेट का प्रयोग उस मृदा में करते हैं जहां पर मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, जहां पर मृदा अम्लीय हो जाती है। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई।
आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।